हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत ही आम लगती है, पर इसका मैसेज बहुत डीप है। आज हम बात करेंगे फारूक की। देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सी सुबह का एक छोटा सा फैसला हमें सच्चाई और ऑनेस्टी पर एक बहुत ही जबरदस्त और गहरा इस्लामिक लेसन दे सकता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा बिल्कुल हार्मलेस लगने वाला झूठ कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हम सबने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? एक छोटी सी बात छुपाना वक्त के साथ बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह बड़ा हो जाता है और देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आइए देखते हैं कि फारूक की जिंदगी में ये सब कैसे शुरू हुआ। एक झूठ का सफर और सुबह से लेकर शाम तक का बोझ। चलिए फारूक के दिन को शुरू से रिट्रेस करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये परेशानियां शुरू कहाँ से हुई और इनका पहाड़ कैसे बन गया। देखिए, चेन रिएक्शन कैसे शुरू होती है। सुबह सुबह अम्मी पूछती हैं कि होमवर्क हो गया, और फारूक झूठ कह देता है हाँ। अब स्कूल में टीचर की डांट से बचने के लिए वो दोपहर में अपने दोस्त राहिल का होमवर्क अपना बताकर दिखा देता है। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। और आखिर में जब शाम होती है ना, तो वो अंदर ही अंदर घबराया हुआ है, परेशान है, पर अपने अब्बू से अपना डर और गिल्ट बिल्कुल छुपा लेता है। और शाम होते होते फारूक का गिल्ट इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो खुद से कहता है, मैंने एक सच छुपाने के लिए न जाने कितने सारे झूठ बोल दिए। ये वही टर्निंग पॉइंट है जहां हमें समझ आता है कि जब हम एक सच बोलने से कतराते हैं तो अनजाने में ही सही झूठ के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। दादाजी की नसीहत और सही रास्ता ढूंढना। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। फरूक पूरी तरह से थक चुका है और अब वो एक सल्यूशन ढूंढने के लिए अपने सबसे बड़े वेल विशर यानी अपने समझदार दादाजी के पास जाता है। वहां जाकर फरूक बहुत ही डरते हुए एक बहुत मासूम सा सवाल पूछता है। वो कहता है, दादाजी, अगर कोई बच्चा झूठ बोले तो क्या अल्लाह नाराज होते हैं? ये सवाल दिखाता है कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है और अपने दिन भर के झूठ का स्पिरिचुअल वेट अब वाकई महसूस कर रहा है। इसके जवाब में दादाजी उसे एक हदीस सुनाते हैं और ये हदीस दो बिल्कुल अलग रास्ते शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है सच जो आपको नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी आपको जन्नत यानी पैराडाइज की तरफ, और दूसरी तरफ है झूठ जो सीधा गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ ही दादाजी उसे बहुत प्यार से एक और बात समझाते हैं। वो कहते हैं, बेटा, सच बोलना उस वक्त मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। ये कितनी प्यारी और सच्ची बात है ना? सच बोलने के लिए उस मोमेंट में हिम्मत जुटाना जरूरी है, क्योंकि आखिर में सुकून उसी रास्ते पर है। सच बोलने की हिम्मत और गलतियों को सुधारना। अब फारूक समझ चुका है। वो तय करता है कि अब वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेगा और सब कुछ ठीक करेगा। और सब ठीक करने के लिए वो दो क्लियर स्टेप्स लेता है। पहला, वो बड़ी हिम्मत करके अपनी अम्मी के पास जाता है, उन्हें सब सच बताता है और माफ़ी मांगता है। फिर अगले ही दिन वो स्कूल जाता है और अपने टीचर के सामने पूरी सच्चाई बताकर कन्फेस करने का एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल कदम उठाता है। अब यहाँ जो हुआ वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अम्मी और टीचर दोनों ने ही फारूक को तुरंत माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने अपनी गलती मानी और सच बोलने की हिम्मत दिखाई। गलती मानना कोई छोटी बात थोड़ी है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद फारूक पक्का वादा करता है कि वो अब से हमेशा सच ही बोलेगा। और इस सब का रिजल्ट? फरूक एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मेरा दिल हल्का हो गया। उसने सोचा था कि सच बोलने पर बहुत डांट पड़ेगी, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। उसकी सारी टेंशन, सारी घबराहट एक बहुत ही पीसफुल और हल्के एहसास में बदल गई। एक गिल्टी कॉन्शियंस से पूरी तरह आज़ादी। सच्चाई में बरकत है और ये है अल्लाह का इनाम। आइए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई के स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। दादाजी फरूक के इस हल्के फुल्के एहसास को एक बहुत ही पावरफुल हदीस से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर सच बोलना लाजिम है, क्योंकि सच्चाई बरकत लाती है। ये हमें सिखाता है कि सच बोलना सिर्फ हमारे अंदर के डर को ही खत्म नहीं करता, बल्कि ये एक्टिवली हमारी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें इनवाइट करता है।
और इसके साथ एक और बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। एक और हदीस के मुताबिक जब हम झूठ बोलने जैसी किसी बुरी आदत को सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं ना, तो बदले में हमें हमेशा हमेशा कुछ बेहतर ही मिलता है। एक बुरा रास्ता छोड़ने पर अल्लाह हमें बेहतरीन इनाम से नवाजते हैं। तो हमारी ये कहानी यहाँ एक बहुत ही प्यारे और हल्के फुल्के मोमेंट के साथ पूरी होती है। फारूक ने अब हमेशा सच बोलने का पक्का इरादा कर लिया है। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अब घर चलते हैं और गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। ये मोमेंट हमें सिखाता है कि लाइफ के टफ मॉरल लेसन सीखने के बाद भी फैमिली का प्यार और एक अच्छी गर्मा गर्म बिरयानी आपके सीखने के सफ़र को वाकई बहुत खुशगवार बना सकती है। तो जैसे ही हम इस कहानी को रैप अप करते हैं, ये आखिरी सवाल हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर करता है। क्या हम खुद से हमेशा सच बोलने का वादा करते हैं? देखिए, सच बोलना कभी कभी थोड़ा मुश्किल, थोड़ा स्कैरी जरूर लगता है, पर जैसा दादाजी ने कहा, इसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। तो अपने आम दिन की चॉइसेस के बारे में जरूर सोचिए और उस सुकून को फील कीजिए जो सच बोलने से मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।